देश के गृह मंत्री अमित शाह आज गुना के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने 15 मिनट के भाषण में 4 बार सिंधिया के लिए मांगे वोट। अमित शाह बोले, सिंधिया पर मोदी जी की बर्दाश्त। मध्य प्रदेश की गुना लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने 15 मिनट के अपने भाषण में ज्योतिरादित्य सिंधिया को 4 बार महाराज या राजा साहब कहकर संबोधित किया। यह भी बोल गए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया पर मोदी की बर्दाश्त है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुना में शुक्रवार को कहा कि पूर्व सांसद केपी यादव की चिंता मुझ पर छोड़ दीजिए। आपको उनकी चिंता करने की अब जरूरत नहीं है। आपको अब गुना में 2 नेता मिलने वाले हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया हमारे परम मित्र हैं और उन पर प्रधानमंत्री मोदी की बर्दाश्त है। राजा साहब को प्रचंड बहुमत से जिताकर आप भेजिएगा। अमित शाह के साथ ही सिंधिया और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी गुना लोकसभा की मोगावली विधानसभा के पिपरई में जनसभा को संबोधित किया। शाह ने अपने भाषण की शुरुआत में राजमाता विजयराजे सिंधिया को याद किया। उन्होंने कहा कि आज की भाजपा की कल्पना हम राजमाता साहब के बिना नहीं कर सकते। राजमाता साहब ने जनसंघ और भाजपा की नींव में योगदान न दिया होता तो आज हमारी पार्टी यहाँ न होती। मैं राजमाता साहब को सम्मान के साथ प्रणाम करते हुए अपनी बात कहना चाहता हूँ। फिर उन्होंने कहा कि राजा साहब ज्योतिरादित्य सिंधिया मेरे परम मित्र हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता भी हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिया हुआ एक वोट नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने वाला है। मैं कई क्षेत्रों में जाता हूं, जो लोग कहते हैं कि हम प्रत्याशी को जिताकर भेज रहे हैं। आप हमारे सांसद को आगे बढ़ाना। आपको तो मोदी जी ने बनाया मंत्री, यहाँ से चुनाव लड़ने भेजा है। मैं यही कहकर जाता हूँ, केपी यादव ने इस क्षेत्र के लिए बहुत सेवा की है। केपी यादव की चिंता मुझ पर छोड़ देना। आपको उनकी चिंता करने की अब जरूरत नहीं है। हमारे भाजपा हमारे भाई केपी यादव को आगे बढ़ाने की सभी प्रकार की चिंता करेगी। गुना वालों को 2 नेता मिल रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मिलेंगे और केपी यादव भी मिलेंगे। अमित शाह ने कहा, आप मुझे बताइए, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं? 70 साल तक कांग्रेस पार्टी राम मंदिर के मुद्दे को भटकाती रही। मोदी जी को अपने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया तो 5 साल में ही केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा करके जय श्री राम कर दिया। कांग्रेस पार्टी को देखिए, सोनिया जी, राहुल जी को निमंत्रण मिला, लेकिन रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में जाने की फुर्सत नहीं है। हमारे मोहन यादव जी पूर्व कैबिनेट लेकर रामलला का दर्शन पूरे कैबिनेट को लेकर रामलला का दर्शन करने पहुंच गए थे। जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उसी दिन मोहन जी ओरछा के राम राजा के दरबार में प्रणाम करने के लिए भी पहुंचे थे। विकास के लिए समर्पित हमेशा सिंधिया परिवार रहा है। सुनिए सिंधिया जी को। और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं प्राचीन केदारनाथ जी, 20 भुजा देवी, करणी माता, करीला माता, संत रविदास जी और टेकरी सरकार को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, मैं आज गुना मत क्षेत्र में आया हूं, तब हम सब के लिए श्रद्धेय श्रीमंत राजमाता साहब को भी श्रद्धा पूर्वक प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो मंच पर बैठे हैं, आज की भारतीय जनता पार्टी की कल्पना ही नहीं कर सकते अगर राजमाता साहब ने जनसंघ और भाजपा की नींव में बलिदान न दिया होता तो आज भाजपा यहां न पहुंच सकती। मैं राजमाता साहब को सम्मान के साथ प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाई और बहनों, मैं राजा साहब के लिए वोट मांगने आया हूं। ज्योतिरादित्य जी मेरे मित्र भी है, भाजपा के वरिष्ठ नेता भी है, मगर ज्योतिरादित्य को आप जिता के वक्त एक बात याद रखना, ज्योतिरादित्य को दिया हुआ एक वोट नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने वाला। कई क्षेत्र में मैं जाता हूं तो लोग कहते हैं कि साहब हमारे सांसद को आप आगे बढ़ाना, हम जिता कर भेजेंगे।
अब आपको तो बना बनाया मंत्री मोदी जी ने यहां चुनाव लड़ने के लिए भेजा है, प्रचंड बहुमत से जिताना। और आज मैं कहकर जाता हूं, केपी यादव ने इस क्षेत्र की बहुत अच्छी सेवा की है। केपी यादव की चिंता मुझ पर छोड़ देना, आपको करने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमारे भाई केपी यादव के भविष्य की और केपी यादव को आगे बढ़ाने की सभी प्रकार की चिंता करेगी। गुना वालों, आपको दो दो नेता मिलेंगे, ज्योतिरादित्य भी मिलेंगे और केपी यादव भी मिलेंगे। भाइयों बहनों, ये जो चुनाव है, ये चुनाव देश के अर्थतंत्र को तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनाने का चुनाव। माताएं बहनें बैठी है, मोदी जी ने 1 करोड़ लखपति दीदी बनाई है देश में, और ये चुनाव और 3 करोड़ माताओं को लखपति दीदी बनाने का चुनाव है। ये चुनाव 4 करोड़ नए घर गरीबों के लिए बनाने का चुनाव है। ये चुनाव 10 करोड़ लोगों को सोलार पैनल लगाकर बिजली के बिल से मुक्त कराने का चुनाव है। और ये चुनाव 11 करोड़ किसानों को 5 साल में 3 लाख करोड़ रुपया इनके बैंक अकाउंट में सीधा पहुंचाने का चुनाव है। भाई और बहनों, मोदी जी ने 10 साल में देश के करोड़ों गरीबों के लिए ढेर सारे काम किए, मगर मोदी जी ने कुछ ऐतिहासिक काम भी किए। मुझे बताओ गुना वालों, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? ये खरगे साहब कहते हैं एमपी राजस्थान वाले, उनको कश्मीर से क्या लेन देन? अरे खरगे साहब, आप इस देश को नहीं जानते हो। गुना का बच्चा कश्मीर के लिए जान देने के लिए तैयार है, जान देने के लिए। भाई और बहनों, मुझे बताओ, कश्मीर से धारा 370 जानी चाहिए थी या नहीं जानी चाहिए थी? अरे जोर से बोलो, जानी चाहिए थी या नहीं जानी? आतंकवाद समाप्त होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए? 70 साल तक ये कांग्रेस पार्टी धारा 370 को अपने अनौरस बच्चे की तरह गोदी में खिलाती रही। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को एक झटके में 370 को समाप्त कर दिया। भाई और बहनों, ये राहुल बाबा मुझे डराते थे कि 370 मत हटाओ, खून की नदियां बह जाएगी। अरे राहुल बाबा, एक कांग्रेस की सरकार नहीं है, नरेंद्र मोदी की सरकार है। 5 साल हो गए, खून की नदियां छोड़ो, कंकड़ चलाने की हिम्मत नहीं है, कंकड़ चलाने की। भाई और बहनों, मोदी जी ने इस देश से आतंकवाद और नक्सलवाद को समाप्त किया है। हमारे मध्य प्रदेश को नक्सलवाद से मुक्त करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और भाइयों और बहनों, मुझे बताओ जरा, मन से बताना भाई, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 70 साल तक एक कांग्रेस पार्टी राम मंदिर के मुद्दे को अटकाती रही, लटकाती रही, भटकाती रही, और मोदी जी को आपने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। एक 5 साल में ही केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया
और प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर दिया। भाई और बहनों, और एक कांग्रेस पार्टी देखिए, सोनिया जी, राहुल जी, उनको निमंत्रण मिला मगर रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में जाने की फुर्सत नहीं है। हमारे मोहन जी को निमंत्रण मिला, मोहन यादव जी पूरी कैबिनेट लेकर रामलला का दर्शन करने पहुंच गए। और जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होती थी उस दिन मोहन जी ओरछा के राज दरबार में प्रणाम करने के लिए पहुंच गए। भाई और बहनों, एक कांग्रेस पार्टी, इनका घोषणा पत्र सुनिए, ध्यान से पढ़िएगा। उन्होंने कहा है हम पर्सनल लॉ को फिर से लागू करेंगे। मुझे बताओ भाइयों बहनों, पर्सनल लॉ से इनका क्या कहना है? मुस्लिम पर्सनल लॉ लाना चाहते हैं। ये देश में सरिया से देश चल सकता है क्या? जोर से बोलो, चल सकता है? ट्रिपल तलाक फिर से लाना है? अरे राहुल बाबा, आपको तुष्टीकरण के लिए जो करना है वो कर दो। मैं बताता हूं, जब तक भारतीय जनता पार्टी है हम पर्सनल लॉ को नहीं आने देंगे। ये देश यूसीसी से चलेगा, समान नागरिक संहिता से चलेगा। ये हमारा संविधान का स्पिरिट है। हमने उत्तराखंड में यूसीसी लाया है और हमारा ये वादा है, मोदी जी का गारंटी है, देश भर में हम यूसीसी को लागू करेंगे, देश भर में करेंगे। भाई और बहनों, मोदी जी ने नई संसद बनाई, मोदी जी ने कर्तव्य पथ बनाया और मोदी जी ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सारे संसार में पहली बार हमारे चंद्रयान को उतारकर शिव शक्ति पॉइंट बनाने का काम किया है। मोदी जी ने इस देश के विकास में सबसे पहली प्रायोरिटी एससी, एसटी, ओबीसी को दी। कांग्रेस पार्टी कहती है इस देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का है, माइनॉरिटी का है। भाइयों और बहनों, कांग्रेस की मंशा हम नहीं बढ़ाने देंगे। मैं आज गुना की धरती पर कह कर जाता हूं, इस देश के संसाधन पर सबसे पहला हक गरीब का है, दलित का है, ओबीसी का है और हमारे आदिवासी भाइयों का है। इसको कोई झुठला नहीं सकता। ये कांग्रेस पार्टी ओबीसी विरोधी पार्टी रही। काका साहेब कलेलकर कमीशन का रिपोर्ट सालों तक दबाकर रखा, मंडल कमीशन का रिपोर्ट सालों तक दबाकर रखा, केंद्र की संस्थाओं में ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं दिया, ओबीसी आयोग नहीं बनाया। मोदी जी ने ओबीसी आयोग बनाकर पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक सम्मान देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नीट की परीक्षाओं में, मेडिकल के दाखलों में और बाकी सारे केंद्रीय संस्थानों में 27% आरक्षण ओबीसी को देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों और बहनों, सिंधिया महाराज यहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है। हम सब में विकास में सबसे समर्पित अगर कोई व्यक्ति है तो गुना वालों, आपका ये महाराज विकास को सबसे ज्यादा समर्पित है। सिंधिया परिवार ने इस क्षेत्र का जतन अपने बच्चों से ज्यादा लालन पालन के साथ किया है। भारतीय जनता पार्टी की और केंद्र की, मध्य प्रदेश सरकार ने और मोदी जी की सरकार ने 260 करोड़ के खर्चे से नेशनल हाईवे कुरवाई मुंगावली चंदेरी का निर्माण किया। 112 करोड़
गुना में नगर पालिका में आवास योजना में लगाए, 45 करोड़ एयरपोर्ट बनाने में लगाए, 83 करोड़ स्वास्थ्य केंद्रों के लिए लगाए, 560 करोड़ चंदेरी माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट में लगाए, 90 करोड़ मल्हारगढ़ माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट में लगाए और 100 करोड़ से 3000 हेक्टेयर ग्वालटोरिया मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट को भी मंजूर करने का काम किया। भाई और बहनों, 90 करोड़ से 2800 हेक्टेयर पनहेटी मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट बनाया। माधवराव सिंधिया सिंचाई योजना को 6 बाग बैराज निर्माण किया, 64,000 मिलियन घन मीटर जल का भंडारण किया। पार्वती काली सिंह चंबल लिंक परियोजना से हमेशा के लिए यहां से सूखा विदाय हो जाएगा। भाई और बहनों, हमने ढेर सारी उपलब्धियां प्राप्त की है। मैं आज कहकर जाता हूं, सिंधिया जी पर मोदी जी का वरसत है, एक बार इनके सम्मान के जितनी लीड से जिताइए। एक क्षेत्र को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। भाई और बहनों, मुझे बताओ, राजा साहब को प्रचंड मार्जिन से जिताओगे क्या? जरा जोर से बोलो, जिताओगे? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओगे? मध्य प्रदेश की 29 सीटें जिताओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम।